नमस्कार दोस्तों, टारगेट आरपीसी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे विश्व पवन प्रणाली दोस्तों। तो हमने पढ़ लिया था फेरल के नियम के बारे में और उपोष्ण, शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय भारों के बारे में और आईटीसी जेड के बारे में पढ़ लिया था दोस्तों। आज पढ़ेंगे महासागरीय धाराओं के बारे में। तो दोस्तों, धाराओं की गति, आकार एवं दिशा के आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। पहला प्रवाह दोस्तों, जिसे ड्रिफ्ट भी बोलते हैं, हवा के प्रवाह से सागर के सतह का जल आगे की ओर बढ़ना। जैसे दोस्तों, हवा इस तरह चल रही है और सागर का जल भी अगर इसके प्रवाह से इसी तरफ बढ़ रहा है दोस्तों, तो ये होता है प्रवाह की तरह बढ़ना। और दोस्तों है दूसरा धारा। धारा बोलते हैं सागरीय जल का एक निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा की ओर तीव्र गति से प्रवाह होना। जैसे दोस्तों एक फिक्स लोकेशन है कि इसी जगह पे दोस्तों एक फिक्स लोकेशन में एक फिक्स डायरेक्शन की तरह, जैसे एक फिक्स लोकेटेड है और इसी डायरेक्शन के अंदर पूरा जल दोस्तों हवा की वजह से एक तीव्र गति से प्रवाह हो रहा है, तो उसे बोलते हैं धारा दोस्तों। और तीसरा है दोस्तों विशाल धारा, जिसे स्ट्रीम बोला जाता है। इसमें दोस्तों जो सागर का जल होता है अधिक मात्रा में, जैसे नदियां जल ले जाती है उसी प्रकार से जो पवनें होती है जल को एक निश्चित दिशा में, अगर उसी जल को ले जाए दोस्तों जल की अधिक मात्रा को, तो उसे गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं। परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। जब सागर का जल अधिक मात्रा में नदियों के समान एक निश्चित दिशा में गतिशील हो, तो गल्फ स्ट्रीम एक उत्तरी अंटार्कटिक की धारा है दोस्तों। गर्म जल धारा दोस्तों, अपन ने पिछले वीडियो में भी देखा था और इसमें भी देख लेते हैं। ये पृथ्वी दोस्तों और ये भूमध्य रेखा है। तो जो भूमध्य रेखा से दूर जाती है दोस्तों, वो होती है गर्म जल धाराएं, भूमध्य से ध्रुव की ओर। और जो गर्म गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर जो ठंडी जल धाराएं होती है दोस्तों, वो क्या होती है, वो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आती है और ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर। धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक दोस्तों पृथ्वी का स्वभाव, जैसे गुरुत्वाकर्षण, घूर्णन, बाहरी समुद्री कारणों में वायुदाब, पवने, वाष्पीकरण एवं ऊर्जा, वर्षा। अंतर समुद्री कारणों में दोस्तों दाब, ताप, लवणता, घनत्व, हिम का पिघलना। और धाराओं का रूपांतरित करने वाले कारक, जैसे तटीय रेखा, उसकी आकृति दोस्तों, जैसे अगर ज्यादा सीधी है तो उस प्रकार से, या टेढ़ी है तो उस प्रकार से दोस्तों धाराएं प्रभावित होती हैं। ऋतु परिवर्तन, सागर तल की रचना इत्यादि। दोस्तों पहले अपन मैप में देख लेते हैं देशों के बारे में। दोस्तों ये चीन है, ये रशिया है दोस्तों, ये यहाँ पे सकालिन द्वीप है, यहाँ पे है क्यूराइल द्वीप, ये जापान है दोस्तों, यहाँ पे ये फिलीपींस है दोस्तों, ये लोकेशन है। पहले अपन देखेंगे अंटार्कटिक महासागर की धाराएं दोस्तों। इसके अंतर्गत है पहली है गल्फ स्ट्रीम, जो गर्म जल धाराएं है उसकी बात करेंगे दोस्तों। गल्फ स्ट्रीम फ्लोरिडा, उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह ब्राजील, उत्तरी भूमध्य रेखीय जैसे 5 डिग्री से 20 डिग्री के मध्य। एक है एंटीलीज गर्म धारा, ब्राजील के सार्क अंतरीप के निकट दक्षिणी भूमध्य धारा। जो दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा दोस्तों दो भागों में बढ़ जाती है। उत्तरी शाखा उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा जो ऊपर की ओर जाती है दोस्तों, उसे बोलते हैं उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा, मिलकर कैरिबियन सागर तथा मेक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है। और जो दूसरा इसका शेष भाग है, पश्चिमी भाग द्वीप समूह में दोस्तों, जो ब्राजील की तरफ चलता है, उसे एंटीलीज धारा बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? एंटीलीज धारा। एक बार दोस्तों मैप में देख लेते हैं। ये विषुवतीय रेखा दोस्तों जो ऊपर की तरफ जा रही है दोस्तों, ये उत्तरी विषुवतीय धारा है जो यहाँ कैरिबियन सागर की तरफ जा रही है। और जो नीचे की तरफ आ रही है दोस्तों ब्राजील की तरफ, इसे ही एंटीलीज जलधारा बोलते हैं दोस्तों। दोनों ही कैसी है? गर्म जलधारा ही है दोस्तों। और देखते हैं, ये हो गई दोस्तों गर्म जलधाराएं। अब है लेब्राडोर, ये है ठंडी जलधाराएं दोस्तों। कैसी है? ये है ठंडी दोस्तों। कैसी है? ठंडी जलधाराएं। ये ठंडी जलधाराएं हैं दोस्तों। इसमें लेब्राडोर, पूर्व ग्रीनलैंड, कनारी, फोकलैंड, बेंगुला और दक्षिणी अंटार्कटिक पर हो दोस्तों। एक बार मैप में देख लेते हैं। ये ब्राजील जलधारा है दोस्तों, ये गर्म जलधारा है। जबकि आप देख सकते हैं फोकलैंड जो जलधारा है दोस्तों, इसकी डायरेक्शन कैसी है? ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर, मतलब ये है ठंडी जलधारा। ये पश्चिमी वायु प्रवाह दोस्तों, ये वेनेजुएला जलधारा, ये भी ठंडी जलधारा दोस्तों। कैसी जा रही है? भूमध्य रेखा की तरफ जा रही है, मतलब ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ, तो ठंडी जलधारा है। ऊपर आ रही है दोस्तों कैनरीज या कनारी की जलधारा, ये कैसी है दोस्तों? ये ठंडी जलधारा है, क्योंकि ये कैसे आ रही है दोस्तों? भूमध्य रेखा की तरफ इसकी डायरेक्शन है। ये उत्तरी विषुवतीय रेखा दोस्तों, ये कैसी है धारा? ये गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम। ये रही है दोस्तों गल्फ स्ट्रीम, ये भी गर्म जलधारा है। और उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये भी गर्म जलधारा है।
दोस्तों उत्तरी अमेरिका के ऊपर आप देख सकते हैं लेब्राडोर जलधारा। ये इसकी डायरेक्शन कैसी है दोस्तों? ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर, मतलब ये कैसी है दोस्तों? ठंडी जलधारा। दोस्तों अपन देख सकते हैं ये क्या गया फोकलैंड, तो फोकलैंड दोस्तों यहाँ पे स्थित है। ये फोकलैंड है, दक्षिणी अंटार्कटिक में स्थित है दोस्तों। ये कैसी है? ठंडी जलधारा। बेंगुला हो गया दोस्तों, फोकलैंड, कनारी, पूर्व ग्रीनलैंड और लेब्राडोर। दोस्तों पूर्व ग्रीनलैंड यहाँ पे है। यहाँ पे एक और धारा आती है दोस्तों, कैसी है? ये ठंडी जलधारा है जो ग्रीनलैंड से कैसे आती है दोस्तों? ये आती है सार्गेसो सागर की तरफ दोस्तों। और बेंगुला जलधारा भी कैसी है दोस्तों? ठंडी जलधारा। ये बेंजुला या बेंगुला जलधारा बोलते हैं इसको। ये कैसी है दोस्तों? ठंडी जलधारा। दोस्तों ये अंटार्कटिक महासागर की इंपॉर्टेंट धाराएं थी। आप इसे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। जो भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है वो ठंडी है, और जो भूमध्य रेखा से दूर जा रही है वो गर्म जलधाराएं हैं दोस्तों। अब दोस्तों अपन देखते हैं प्रशांत महासागर की जलधाराएं। उत्तरी विस्फीति रेखाएं, उत्तरी या दक्षिणी विस्फीति, क्यूरोशियो, सुशीमा, उत्तरी प्रशांत महासागर, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और अल नीनो। ये सभी दोस्तों कैसी है? गर्म जलधाराएं। जबकि ठंडी जलधाराओं में है दोस्तों ओयोशियो या ओकोट्स, अलास्का, कैलिफोर्निया, पेरू और दक्षिणी प्रशांत पशु प्रवाह दोस्तों। अपने द्वीपों के बारे में दोस्तों जाना था। ओयोशियो इसे क्यूराइल की ठंडी जलधारा भी बोलते हैं दोस्तों। ओयोशियो क्यूराइल की ठंडी जलधारा भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम लेब्राडोर की बहन है दोस्तों, क्योंकि ये लेब्राडोर के समान ही ठंडी जलधाराएं हैं। क्यूरोशियो गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम की बहन कहलाती है। इसे जापान की धारा भी बोलते हैं दोस्तों। किसको? क्यूरोशियो को। और जो ओयोशियो दोस्तों, इसे प्रति क्यूरोशियो या एंटी क्यूरोशियो भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो क्यूरोशियो धारा है इसके जस्ट विपरीत आती है दोस्तों। यहाँ अपन मैप में देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों जो ये जापान है दोस्तों, इससे इस तरफ जो चलती है धारा वो होती है क्यूरोशियो, और जो इस तरफ से आती है दोस्तों इसे बोलते हैं ओयोशियो। तो ये बिल्कुल क्यूरोशियो के विपरीत है, इसलिए क्या बोला जाता है? ओयोशियो जलधारा। यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों, ये क्यूरोशियो है जबकि ये ओयोशियो जलधारा है। तो ओयोशियो कैसी है दोस्तों? ठंडी जलधारा। जबकि क्यूरोशियो कैसी है दोस्तों? गर्म जलधारा। के पास में स्थित है दोस्तों पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कैसी है दोस्तों? गर्म जलधारा है, क्योंकि ये दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही है। और अल्नीनो दोस्तों, अल्नीनो भी कैसी है? अल्नीनो यहाँ पे स्थित है दोस्तों। अल्नीनो इधर यहाँ पे स्थित होती है दोस्तों। अल्नीनो कैसा प्रवाह? यह गर्म जलधारा है दोस्तों। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया यहाँ पे स्थित है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं वो, ये अलास्का जल, इधर देखते हैं दोस्तों ये कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कैसी जलधारा है दोस्तों? ठंडी जलधारा है। और अलास्का आप देख सकते हैं, अलास्का ऊपर की ओर जा रहा है तो गर्म जलधारा है दोस्तों। नीचे देख सकते हैं हेमोल्ट या पेरू की जलधारा कैसी दोस्तों? इसका प्रवाह ही बता रहे हैं कि ये कैसी है? ठंडी जलधारा है दोस्तों। इस मैप को आप आराम से दोस्तों 4 से 5 बार अगर रीड करेंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें क्लियर हो जाएगी दोस्तों। हेमोल्ट की या पेरू जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा है दोस्तों। अब दोस्तों ये पढ़ा था ओयोशियो, जिसे क्यूराइल की ठंडी जलधारा भी कहते हैं, और लेब्राडोर की बहन है दोस्तों। आप यहाँ देखिए दोस्तों, लगभग ये समान देशांतर पर स्थित है, इसलिए ओयोशियो या लेब्राडोर एक ही रेखा में दिख रहे हैं लगभग, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? बहनें। और दोनों की स्थिति कैसी है दोस्तों? दोनों ही भूमध्य रेखा की ओर गति कर रही है, मतलब ठंडी जलधारा है दोस्तों। दूसरे ओशियो गर्म जलधारा को कल्प स्ट्रीम की बहन बोलते हैं दोस्तों। ये रही क्यूरोशियो और ये कल्प स्ट्रीम है दोस्तों। दोनों की डायरेक्शन कैसी है? भूमध्य रेखा से विपरीत जा रही है, मतलब ध्रुवों की ओर जा रही है। दोनों ही लगभग एक ही देशांतर में स्थित है। तो दोस्तों बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट भी दोस्तों पूछा जाता है, इसलिए इतना इस पे फोकस है दोस्तों। ये कल्प स्ट्रीम किसकी बहन है? क्यूरोशियो की। और दोस्तों ओयोशियो किसकी बहन है? लेब्राडोर की। ये दोस्तों ठंडी जलधाराएं हैं, जबकि ये दोस्तों गर्म जलधाराएं हैं। अंटार्कटिक महासागर के हो गए दोस्तों, ये देख सकते हैं दक्षिणी ब्राजील है दोस्तों। इसके महत्वपूर्ण देश देख सकते हैं, ये पेरू है जो अपन ने अभी कंबोल्ड जलधारा भी पढ़ा था दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ये है हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा। ये कैसी दोस्तों? ठंडी जलधारा है जो ये पेरू के तटीय क्षेत्र में चलती है दोस्तों। ये चिली देश है, अर्जेंटीना है दोस्तों, ये उरुग्वे है, और ये है प्रागवे। प्रागवे एक
अंतर्देश है दोस्तों, इसकी किसी समुद्र से कोई सीमा नहीं मिलती है। ये ब्राजील है, ये ऊपर वेनेजुएला है दोस्तों, ये गुयाना है और यहाँ पे कोलंबिया दोस्तों। हिंद महासागर की धारा, हिंद महासागर में दोस्तों सामोली, मोजम्बिक और ओग्लास ये दोस्तों गर्म जलधाराएं हैं, जबकि ठंडी जलधारा कौन सी है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। एक बार अपन मैप में देख लेते हैं हिंद महासागर की धाराएं, हिंद महासागर की धाराएं दोस्तों। ये अग्लवास, ये इसे ही मोजम्बिक जलधारा बोलते हैं। ये कैसी है? गर्म जलधाराएं। और दोस्तों ये पश्चिमी प्रवाह के बाद दोस्तों इस तरफ आ रही है, तो ये कैसी है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा कैसी है दोस्तों? ठंडी जलधारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा कैसी है दोस्तों? ठंडी जलधारा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों सारोगेसु सागर मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट प्रश्न है दोस्तों, सारोगेसु सागर। इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से जान लेते हैं दोस्तों। सारोगेसु सागर के पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, पूर्व में कनारी कनारी जल जो जलधारा है ठंडी जलधारा, और दक्षिण में उत्तरी अंटार्कटिक विश्वधारा के मध्य का भाग है दोस्तों। ये जड़वियन सागर गैस सागर है दोस्तों, इसे तैरता हुआ मरुस्थल भी बोलते हैं, और जो सागरीय आवागमन में बाधा उत्पन्न करने के कारण इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? इसे बोला जाता है तैरता हुआ मरुस्थल दोस्तों, जो उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम, कनारी और उत्तरी भूमध्य रेखाओं के चक्र के बीच में शांत जल का क्षेत्र है दोस्तों। इसे और दोस्तों लगभग इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 11,000 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। कितना? 11,000 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। कितना है? 11,000 वर्ग किलोमीटर। और ये स्थिति देख सकते हैं दोस्तों, ये अफ्रीका है। ये यहाँ से कौन सी दोस्तों? उत्तरी विषुवतीय रेखा, उत्तरी अंटार्कटिक विषुवतीय रेखा जो गर्म जलधारा है, यह है दोस्तों गल्फ स्ट्रीम, ये भी गर्म जलधारा है। जबकि ये कौन सी है दोस्तों? कनारी जलधारा, जो कैसी है? ठंडी जलधारा। इसके मध्य में स्थित है दोस्तों यह सारोगेसु सागर। ये उत्तरी अमेरिका है दोस्तों, ये दक्षिणी अमेरिका और ये अफ्रीका है। और लगभग दोस्तों भूमध्य रेखा यहाँ से गुजर रही। और सारोगेसु स्थिति की लोकेशन ये है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अपन पढ़ेंगे पवनों के प्रकार। पवनों के प्रकार में दोस्तों अनावर्ती, दोस्तों अनावर्ती नहीं है, सनातनी पवने, समसामयिक या मौसमी पवने और स्थानीय पवने, ये तीनों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों।